बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फहद अमीर और आप देख रहे हैं फहद अमीर असील फार्म। आज जी फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। बेसिकली आज जो है हूँ वीडियो लेके एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है मार्केट में। काफ़ी सारे शौकीन होते हैं, ख़ास तौर पे जो नए शौकीन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इन चीज़ों पे। तो आज एक पॉइंट क्लियर करने आया हूँ। होता क्या है, अक्सर मैसेज हमें आते हैं या कॉल्स आती हैं, फहद भाई रेज़ा नस्ल का मुर्गा दे दें, रेज़ा नस्ल की मुर्गी दे दें, रेज़ा नस्ल के चूज़े दे दें। तो उस पे आज एक्सप्लेन करने आया हूँ कि बेसिकली रेज़ा रेज़ा होता क्या है, रेज़ा कहते हैं किसको है, मतलब वो एक चीज़ क्या है, वो नस्ल है, वो रंग है, वो कैटेगरी है, वो है क्या, उस पे सारी आज बात कर रहे हैं, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है आज, क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ मैं डिफरेंट बर्ड्स भी जो रेज़ा कैटेगरी के अंदर बर्ड्स आते हैं, तो डिफरेंट बर्ड्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आज प्रॉपरली ये बातें क्लियर हो सकें, जो हमारे मिसकंसेप्शंस चल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, ताकि जितने हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, इन चीज़ों से बच सकें, जो मतलब कि मिसकंसेप्शंस की वजह से, कन्फ्यूजन्स की वजह से नुकसान कराते हैं, तो उससे बच सकें। सबसे पहले आए जी, पहला बर्ड देखें। अब बेसिकली अब ये आप देख रहे हैं, अब काफ़ी सारे लोग इसमें इस टाइम जो आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि मैं अभी कहूँगा जी ये रेज़ा नस्ल है। नहीं जी, रेज़ा नस्ल नहीं होती। ये एक बर्ड आप लोगों को दिखाया है, सबसे पहला ये बर्ड आप लोगों को दिखाया है रेज़ा। अब आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। बेसिकली रेज़ा कोई रंग का नाम नहीं है, किसी नस्ल का नाम नहीं है। रेज़ा एक कैटेगरी है जो कि 2500-2600 ग्राम से नीचे के परिंदे होते हैं मियाँ वाली के, उनको रेज़ा कहा जाता है। अब उस कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा नस्लें आती हैं, उनमें मियाँ वाली के छोटे परिंदे भी आ जाते हैं, उनके अंदर अमरोहे आते हैं, मिर्ठी आते हैं, पीले आते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आती हैं। अब ये सामने जो आप लोग चीज़ देख रहे हैं, ये अब एक घर का मेरे बर्ड है। इसका बाप कौन सा है, पुराने मेरे सारे सब्सक्राइबर्स समझ भी गए होंगे। इसको मैंने छुपा के रखा हुआ था, अपने शौक के लिए रखा हुआ है बर्ड मैंने, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, तो इसको मैंने ज़रा छुपा के रखा हुआ था उसकी। लेकिन आज इसको सामने लाने की, मंजरे आम पे लाने की वजह यह है कि चीज़ें और कॉन्सेप्ट्स हमने साथ साथ क्लियर करने हैं, ताकि जो हमारे भाई हैं उनको परेशानी ना बने। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप रेज़ों का शौक करने निकलते हैं या रेज़ों की बात करते हैं, तो आप उस चीज़ को समझें कि रंग में, नस्ल में और कैटेगरी, इन तीन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इन चीज़ों के पीछे आके अपने आप को कंफ्यूज करके अक्सर मैं पोस्ट भी देखता हूँ जी, रेज़ा असील जी, रेज़ा नस्ल का मुर्गा, रेज़ा नस्ल का नायाब मुर्गा, तो रेज़ा नस्ल कोई नहीं है। ये एक और बर्ड देखें आप, ये भी अब छोटे मोरे का आ गया। अब ये भी रेज़ों की कैटेगरी में आता है। अब रेज़ों की कैटेगरी में अगर बर्ड आ गया, तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये अमरोहा हो गया है या ये मिर्ठी हो गया है। अब अमरोहे मिर्ठी जो है वो एक अलग चीज़ है, वो भी आप लोगों को नज़र आ जाते हैं, कैटेगरी उनकी भी सेम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर छोटे मोरे का परिंदा वही होगा। छोटे मोरे में, रेज़ों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें एक और कन्फ्यूजन भी आ जाती है। अक्सर कन्फ्यूजन क्या होती है, लोगों के पास एक बर्ड है, बड़ों में से, मतलब वो 2700, 2800, 2900 ग्राम के परिंदे थे, उनमें से एक छोटा रह गया परिंदा। एक उनमें छोटा रह गया, वो रह गया यही 2300-2400 ग्राम का, या 2200 ग्राम का, या 2100 ग्राम का, तो उसको भी लोगों ने रेज़ा बना दिया। अब नस्ल दर नस्ल आपने चीज़ देखनी है ना। जब आप एक ब्रीडर की बात करते हैं या आप एक लाइन की बात करते हैं, तो उसकी जनरेशन्स आपने देखनी है, उसकी पूरी जनरेशन्स उस तरह ही होनी चाहिए। अगर आप रेज़ों का शौक करने निकल रहे हैं या छोटों का शौक करने जा रहे हैं आप, तो वो छोटों में से ही छोटा होना चाहिए। ये ना हो कि किसी वजह से वो छोटा रह गया हो, दाबे की वजह से, खुराक की कमी की वजह से, या किसी और मसले मसाइल की वजह से, बीमारी, सोकड़ा, बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनकी वजह से एक परिंदा छोटा रह सकता है। तो वो चीज़ होती है, उसकी वजह से छोटा रहने वाला रेज़ा नहीं कहलाता। रेज़ा बेसिकली वो बर्ड है जो हो ही छोटा। अब ये एक और आप बर्ड देखें, माशाल्लाह से तीन आपको अभी परिंदे दिखा चुका हूँ, चौथा आप लोगों को अभी परिंदा मैंने दिखाना है। अब ये तीनों आप लोग देख सकते हैं, तीनों रेज़ा कैटेगरी के बर्ड्स हैं। तीनों के बनतर अलग हैं, तीनों की शक्लें अलग हैं, तीनों की आप देख लें कि रंग अलग हैं, बिल्कुल ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इनमें मैं किसी को भी ये नहीं कह सकता कि ये जी रेज़ा ब्रीड है, मैंने प्रॉपर एक चीज़ लेके चलनी है। अब इसको आप लोगों की आसानी के लिए इसमें एक और बात आप लोगों को समझाता जाता हूँ, कि जिस तरह अगर हम मिर्ठियों को ही उठा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि अब एक मिर्ठी परिंदा है, मिर्ठी परिंदे जो होते हैं वो आपके 1800 ग्राम में भी आ जाते हैं,
वो 2200 में भी आएंगे, वो 2000 में भी आएंगे, वो 2300-2400 तक भी चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी कैटेगरी कभी नहीं छोड़ेंगे। जो खालिस नस्ल होगी वो अपनी कैटेगरी कभी नहीं छोड़ेगी। वो ये नहीं होगा कि उसका बाप जी 2100 ग्राम का था, आपने प्योर मादी लगाई, प्योर नर लगाया, सब कुछ किया, आगे बच्चे आपके 3200 ग्राम के बन गए हैं या 3000 ग्राम के बन गए हैं, तो वो आपके फिर खून के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझें ताकि आप लोग नुकसान से और इन चीज़ों से बच सकें। आजकल प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी ट्रेंड आता है या कोई भी चीज़ आती है, लोग सारे उसके पीछे चले जाते हैं। अब रेज़ा आजकल बहुत ज़्यादा रेज़ों का लोग शौक कर रहे हैं, करें, बहुत अच्छे परिंदे होते हैं। मैं खुद पसंद करता हूँ रेज़ों को, बहुत प्यारे परिंदे होते हैं। असालत भी बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह आप लोगों ने ये 3 बर्ड्स देखे हैं, माशाल्लाह तीनों बर्ड्स अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक कैटेगरी के हैं। ये नहीं है कि आपके बिल्कुल ही मतलब के वो अलग से एक आपको मैं कहूँ जी ये मेरी रेज़ा नस्ल चलती आ रही है या इस तरह की कोई बात करूँ। उसके बाद जी आखिरी बर्ड पे हैं, इसका शौक करें। अब ये भी रेज़ों के अंदर आता है, ये भी छोटी कैटेगरी का बर्ड है, लेकिन वही बात है कि चारों बर्ड्स आप लोगों को, मेरे पास बर्ड्स तो माशाल्लाह से काफ़ी हैं, लेकिन आप लोगों को 4 दिखाए हैं टोटली जो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ताकि अब आप लोगों की इस चीज़ पे बात क्लियर हो सके, आप लोगों को समझ आ सके। अब इस बर्ड का भी थोड़ा सा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी, मेरे ख्याल से टिकटॉक पे की थी मैंने वीडियो अपलोड। तो हमारे एक दोस्त होते हैं जमशेद भाई, जमशेद भाई बाहर होते हैं, उनने कांटेक्ट किया, उनने स्क्रीनशॉट भेजा, तो उनने कहा जी फहद भाई बर्ड पसंद आ गया तो बर्ड मैंने लेना है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है जी, बर्ड आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो उनके से बातचीत हो गई, उनने बर्ड क्या मतलब कि सब कुछ जो थे मामलात वगैरह वो उनने मुझे क्लियर कर दिए। मैंने उनसे पूछा जमशेद भाई कार्गो कब करवाऊँ, कहाँ पे करवाऊँ? तो उनकी मज़े की आगे से इंटरेस्टिंग बात ये थी, फहद भाई यार अभी अपने पास पड़ा रहने दे, तो कुछ दिनों तक आपसे मंगवाता हूँ। और साथ साथ उनने और भी कुछ पट्ठे, कुछ पट्टियाँ, इसके साथ एक बड़ी खूबसूरत मादी, वो भी चीज़ें मेरे से ले ली। वजह ये आप लोगों को बताने की है कि अल्हम्दुलिल्लाह से लोगों का एक ट्रस्ट है, लोगों की एक मोहब्बत है, आप लोगों का एक प्यार है, और हमेशा से मैं एक बात करता आया हूँ कि ये आप लोगों का अपना सेटअप है। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा, प्रॉपर चीज़ें लेके आऊँगा, और हमेशा आप लोगों को चीज़ जो होगी वो क्लियर करके बताऊँगा। मेरी वो आदत नहीं है कि मैं ट्रेंड्स के चक्कर में या अपनी कहानियों के चक्कर में किसी भी चीज़ को कुछ भी कह के निकाल दूँ। जो चीज़ प्रॉपर होगी, एक लाइन के साथ, एक हिस्ट्री के साथ होगी, वो अपने भाइयों तक इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा शौक कर सकें अपने फहद अमीर असील फार्म पे। तो ये आज की आप लोगों का एक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया था, एक चीज़ क्लियर करने आया था, ताकि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, उनको कोई भी किसी किस्म की परेशानी ना हो सके। बाकी आगे भी जो आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं, जिन टॉपिक्स पे भी देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह मुझे वो भी बताएं। कोशिश होगी जल्दी से जल्दी और ज़्यादा डिटेल से डिटेल में आप लोगों को चीज़ें क्लियर की जाएँ, ताकि बेहतर से बेहतर हम सब भाई शौक कर सकें मिल के, और इस चीज़ को एक हम आगे बढ़ा सकें मिलजुल के एज अ टीम। बाकी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ आपका होस्ट फहद अमीर। अल्लाह हाफ़िज़।